हाय हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस से बात करता है। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी कोचिंग के थ्रू कर सकते हैं, कुशांग मित्तल जुडिशरी क्लासेस। यहाँ पे हम प्री प्लस मीन्स दोनों की तैयारी करते हुए चलते हैं और इसकी ड्यूरेशन जो है हमारी अराउंड 12 मंथ्स की रहती है। उससे आगे भी थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, 13-14 मंथ्स। एंड देन ऐसा नहीं होता कि अगर आप 14 मंथ्स के बाद आप मुझसे कुछ पूछोगे या आप कोई भी डाउट रहेगा तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वो आपका हमेशा का होता है कि कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्लासेस हमारी ऑनलाइन होंगी। यहाँ पे हम मेजर प्लस माइनर इट्स दोनों को कवर करेंगे और आंसर राइटिंग प्लस जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसके अलावा जितने भी टेस्ट करते हैं वो सभी आपके लिए जाएंगे। तो अगर आप ये कोचिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं 7531000390 के ऊपर। अब हम आते हैं सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से केसेस, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये डिफरेंस आपको पता है कि कॉग्निजेबल केसेस कौन से होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल कौन से होते हैं, है ना। तो जो सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं जनरली आप बोल सकते हो कि हम उसको कॉग्निजेबल में ले लेते हैं, और जो नॉन सीरियस नेचर के होते हैं उनको हम नॉन कॉग्निजेबल नेचर के मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं पुलिस का रोल क्या होता है इसके अंदर। तो सबसे पहली बात तो जितने भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं या ऑफेंसेस होते हैं उनको हम क्या मानते हैं कि वो प्राइवेट क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, हम पब्लिक के अगेंस्ट नहीं मानते। जनरली क्या होता है कि जो हमारे क्राइम होते हैं वो हम क्या मानते हैं, पब्लिक के अगेंस्ट रॉन्ग मानते हैं। क्या मानते हैं, पब्लिक के अगेंस्ट रॉन्ग मानते हैं, और वहाँ पे हम स्टेट को पार्टी बनाते हैं, स्टेट प्रोसिक्यूशन करता है। लेकिन जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, किसको पार्टी मानते हैं या किसके अगेंस्ट वो ऑफेंस मानते हैं, प्राइवेट पर्सन, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो ऑफेंस हुआ है सिर्फ उसी के अगेंस्ट हम उस ऑफेंस को मानते हैं, पूरी स्टेट के अगेंस्ट नहीं मानते। इसीलिए जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं वहाँ पे इस सेक्शन 155 को रखा गया। और जनरली जो पुलिस होती है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती जब तक कि पुलिस को मजिस्ट्रेट से डायरेक्शन नहीं मिल जाती सेक्शन 155 के अंडर ही। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है कि इन्फॉर्मेशन टू पुलिस एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस, कि जो भी नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो पुलिस तक पहुंचती है तो उसके बाद क्या करती है पुलिस। तो जो भी ऑफिसर इन चार्ज होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसी तक पहुंचेगी, तो वो क्या करेगा, एंटर सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन बुक प्रिस्क्राइब फॉर दिस पर्पस। तो एक बुक प्रेफर की गई है जिसको हम पुलिस डायरी भी बोलते हैं, उसके अंदर इसको नोट कर लिया जाता है कि जो भी सब्सटेंस है, कि जो भी आप उनको जाके बताते हो कि इस तरीके का नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसको वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और एनसीआर देते हैं, आपको नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट देते हैं। ठीक है, देन रेफर इन्फॉर्मेशन टू मजिस्ट्रेट, और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली है ये इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट को रेफर करते हैं कि इस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई ऑफेंस हुआ है। ठीक है, नो अदर ड्यूटी अनलेस डायरेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, इसके अलावा उनकी और कोई ड्यूटी नहीं होती, वो सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि वो मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अनटिल एंड अनलेस मैजिस्ट्रेट इनको इसके अंदर कुछ करने के लिए नहीं कहता तब तक ये इसके अंदर कुछ नहीं करते। सिर्फ इनको ये इन्फॉर्मेशन ले लेनी है और जो भी कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देनी है कि हमारे एरिया में इस तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली है। देन यहीं पे हमें बताया गया कि अब सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 के अंदर क्या, कि पावर ऑफ द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस डिपेंड ऑन मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स। तो ये कब किया जाएगा, कब पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी किसी नॉन कॉग्निजेबल केस को, जब मैजिस्ट्रेट इस चीज का ऑर्डर करेगा, जब मैजिस्ट्रेट इस चीज का ऑर्डर करेगा। तो प्राइमरी रूल जो हमें समझ आता है इससे वो क्या आता है कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, किसको, नॉन कॉग्निजेबल केस को। ठीक है, अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो वो परमिशन लेगा मजिस्ट्रेट की, जो भी कंसर्न मजिस्ट्रेट है उससे परमिशन ली जाएगी। और ये मजिस्ट्रेट परमिशन कब देता है, जब मजिस्ट्रेट को जस्ट एंड प्रॉपर लगता है। क्या, जब मजिस्ट्रेट को जस्ट एंड प्रॉपर लगता है कि इस चीज की परमिशन देनी चाहिए, तो उस वक्त फिर वो परमिशन देता है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन दीजिए। अब अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट जो है एरनियसली ये परमिशन दे देता है जहाँ पे उसके पास पावर नहीं है कि वो इस चीज़ को परमिशन दे, लेकिन वो गुड फेथ के अंदर दे देता है ये समझते हुए कि मेरे पास ये पावर है, तो जो प्रोसीडिंग सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 के तहत की गई, जो इन्वेस्टिगेशन की गई, उसको हम सेट असाइड नहीं करेंगे, उसको हम सेट असाइड नहीं करेंगे। अगर वो गुड फेथ के अंदर ये डायरेक्शन दे देता है, चाहे उसके पास पावर नहीं थी तब भी उसको सेट असाइड नहीं किया जाएगा। सेक्शन 460 सब का क्लॉज भी हमें ये बात बोलता है। और मान लो कि पुलिस जो है, अगर पुलिस जो है प्रोसीड करती है विद नॉन कन्फर्मेंस ऑफ सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 की, वो सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 को नहीं मानती, कि मजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं लेती उसके अंदर प्रोसीड करने से पहले, तो जो प्रोसीडिंग अगर इस
इस चीज़ के ऊपर कर दी जाती है बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के, तो वो प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, विशिएट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसको आर्टिकल 21 का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। ठीक है। जनरली इफ सच ब्रीच नोट नोटिस एट द अर्ली स्टेज, कि भाई अभी हमने इन्वेस्टिगेशन कर दी और अर्ली स्टेज पे हमने चेक ही नहीं किया जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जब ट्रायल वगैरह स्टार्ट हुआ, कि ये जो थी यहाँ पे 155 वाला था, मतलब कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था और इसके अंदर पुलिस ने बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन कर दी। तो if such breach not notice at the early stage and the trial is conducted, the defect or illegality of investigation would not vitiate the trial। तो यहाँ पे ट्रायल जो है वो विशिएट नहीं होगा, क्योंकि अब प्रोसीडिंग चल गई है। ठीक है, पहले ही वो कर देता तो हम मानते कि वो विशिएट हो गई, लेकिन अब सारी चीजें हो गई तो वो विशिएट नहीं मानी जाएगी अनलेस। लेकिन अभी भी क्या हो सकता है कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन के कारण जो मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना कर दी, उससे कारण कोई प्रिजुडिस हो रहा है किसके साथ, एक्यूज के साथ, एंड रिजल्टेड मिस कैरिज ऑफ जस्टिस, और उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, मिस कैरिज ऑफ जस्टिस हो रहा है, जस्टिस नहीं हो रहा है एक्यूज के साथ, तो वहां पे फिर विशिएट कर दिया जाएगा उसको। HN रिजबुद वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, ये वाला केस हमने कल भी एक वीडियो के अंदर समझा था, उसको आपने देखा होगा, सेक्शन 154 के, उसमें भी ये वाला केस आया था। ठीक है। देन अ केस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंसेस। अब अगर ऐसा केस होता है जिसके अंदर कॉग्निजेबल केस भी होता है और नॉन कॉग्निजेबल भी होता है, भाई एक ऐसा ऑफेंस हुआ जिसके अंदर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल है और एक ऑफेंस ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा, पूरे के पूरे केस को हम क्या मान लेंगे, कॉग्निजेबल मान लेंगे। कॉग्निजेबल मानेंगे तो हम किसके ऊपर चले जाएंगे, सेक्शन 154 के हिसाब से प्रोसीड करेंगे। जैसे कि मान लो कि एक ऑफेंस हुआ जिसके अंदर 494 का ऑफेंस भी हुआ और 498 ए आईपीसी का ऑफेंस भी हुआ, तो 494 जो है वो नॉन कॉग्निजेबल है और 498 ए जो है वो कॉग्निजेबल है। तो इस पूरे के पूरे को हम क्या मान लेंगे, कॉग्निजेबल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि सेक्शन 155 सबसेक्शन 4 बोलता है, और इस चीज को एक केस में भी कंफर्म किया गया, जिस केस का नाम है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस शरद चंद्र साहू, 1996 का केस है। ठीक है। अब यहाँ पे पावर्स की बात करते हैं, यानी कि सेक्शन 155 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं कि कैसे पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर। तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है, कौन मजिस्ट्रेट जो होता है वो डायरेक्शन देता है अंडर सेक्शन 155 सब सेक्शन 2, ऑर्डर करता है पुलिस को क्या, कि वो इन्वेस्टिगेट करे किसी नॉन कॉग्निजेबल केस को, कब, जब उसको जस्ट एंड करेक्ट लगता है कि यहाँ पे ऑर्डर देना चाहिए। ठीक है। अब अगर ये ऑर्डर्स मिल जाती हैं तो फिर पुलिस के पास क्या आ जाती है, सेम पावर्स आ जाती हैं उस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की, जैसे उनके पास कॉग्निजेबल केसेस के अंदर होती है। सेक्शन 155 सब सेक्शन 3 पर्टिकुलरली इस बात को बोल देता है। लेकिन यहाँ पे भी जब ये परमिशन मिल जाती है, इस सिचुएशन के अंदर भी उनके पास ये पावर नहीं होती कि वो उस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले। सारी पावर्स आ जाएंगी लेकिन विदाउट वारंट अरेस्ट करने की पावर नहीं आएगी। नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कुछ भी हो जाए, चाहे मजिस्ट्रेट की परमिशन भी मिल जाए उसको कॉग्निजेबल केस की तरह इन्वेस्टिगेट करने की, स्टिल यू कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट। आप बिना वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड देन फिर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो इनिशिएट होती है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। आई होप आपको सेक्शन 155 समझ आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं तो मुझे 7531000390 के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।